जय हिंद। हमारे देश को आज़ादी मिले हुए लगभग 79 साल तक हो चुका। आज़ादी हम लोगों को अंग्रेजों से मिली थी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लागू किए जिससे देश को चलाया जा सकता है वो 1950 ईस्वी में लागू किया गया और उनका भी लगभग 76 साल हो चुका है। लेकिन असल में हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली। यहाँ के गद्दारों से, यहाँ के करप्शन करने वाले नेताओं से, शोषण करने वाले कर्मचारियों से और जातिवादी लोगों से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकी। हम लोग आज़ादी के एहसास को बेहतर नहीं समझ सके। इसलिए क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, भारत के अंदर जो जनता है वो सबसे बड़ा गद्दार जनता ही है। जनता ही बेवकूफ़ है क्योंकि जनता के अंदर एकता नहीं है। अगर जनता के अंदर ही एकता नहीं रहेगा, जनता के अंदर ही सही और गलत कहने का फर्क नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ के सरकारी कर्मचारी और यहाँ के नेताओं इसी प्रकार से जनता का शोषण करता रहेगा, को जेल भेजता रहेगा और गुनहगार को खुले तौर पर छूट देता रहेगा। जब आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जनता का जब शासन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जनता अपना फैसला स्वयं कर सकती है। लेकिन जब जनता के अंदर एकता नहीं होगी तो नेता और कर्मचारी उसको परेशान करेंगे और कोई भी काम समय पर नहीं करेंगे। क्योंकि भारत देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी देखा गया है कि यहाँ पर संविधान की जो किताबें हैं वो किताबें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल में थोड़ा बातें बताई जाती है। जब आगे की पढ़ाई होती है तब तक उसके ऊपर जब पारिवारिक जिम्मेदारी आता है तो वो अपने काम धंधा में चले जाते हैं और इस प्रकार से वो आज भी नेताओं के गुलाम हैं, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के गुलाम हैं और जनता हमेशा के लिए गुलाम रह गया। क्योंकि शिक्षा पूर्णतः उसे न मिलने के कारण वो गुलामी का शिकार हो गया। हमारे देश के अंदर जितना भी नेता है और जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो सब गरीब जनताओं को गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा मक्कार यहाँ पर जनता है, जो अपना आवाज़ और लोकतांत्रिक आवाज़ को खुद ही दबाते हैं और खुद ही देश के जाल में फंसते हैं। यानी गरीबों के हक को खाने वाले नेताओं को पूरी छूट मिल जाती है और गरीब के और सरकारी कर्मचारी को भी छूट मिल जाता है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा गद्दार है तो वो जनता है। जनता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का फैसला जनता स्वयं नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। वो सरकारी अधिकारी पुलिस थाने और वकीलों के झंझट में फंस जाते हैं और इस प्रकार से वो बर्बाद हो जाते हैं, लुट जाते हैं, बिखर जाते हैं और इसी प्रकार से वो उसका गुलाम बने रहते हैं। इसीलिए जनता में एकता बहुत ज़रूरी है। हम फिलहाल की पड़ोसी देश नेपाल से सीखते हैं। वहाँ का सरकार तो पावरफुल नहीं है लेकिन कानून व्यवस्था वहाँ पर भी है। लेकिन जो एकता जनता में देखी गई है वो बहुतों कंट्री में नहीं देखा गया है। क्योंकि वहाँ पर जो पंचायत होते हैं वो सामाजिक पंचायत होते हैं। जनता जो कहते हैं वो पुलिस प्रशासन को और नेताओं को करना पड़ता है और वहाँ पर जातिवादी और मानसिक विचारधारा के लोग भी नहीं हैं, सब एक है। हमें उन छोटा सा कंट्री से भी सीखना चाहिए कि यहाँ पर जनता को किस प्रकार से एकता बनाए रखना चाहिए। अगर जनता के अंदर एकता नहीं होगा, सच और गलत को परख करने की पहचान नहीं होगी, अन्याय के खिलाफ बोलने की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार से हमारे समाज के कोई भाई लोग जो होंगे वो सरकारी नेताओं, वो सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के जाल में फंस करके बर्बाद होता रहेगा और हम गुलाम अभी भी है और पता नहीं कब तक रहेंगे। इसीलिए इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो जनता का हाथ है। क्यों? अगर जनता संगठित हो जाए तो किसी का दिन नहीं है कि थाना पुलिस प्रशासन जो है वो गलत चीज़ का पैसा ले ले, घूसखोरी ले ले। क्योंकि जनता स्वयं डरे हुए हैं, गुलामी के दलदल में स्वयं फंसे हुए हैं। इसीलिए वहाँ पर भी रुपया पैसा लौटा कर आते हैं, नेताओं को रुपया पैसा खाने को देते हैं और ये अपना मनमर्जी है। इसीलिए इस देश में नेता बनने से, पुलिस प्रशासन और कर्मचारी बनने से कोई फायदा इंसान को भी नहीं है। क्योंकि वो पढ़ लिखने के बाद भी घूसखोरे कहलाएगा। नेता भी घूसखोर ही है। अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है
जो देश के लिए बेहतर सोचता है। सब लोग अपने अपने रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना कमाई करने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए नेता बनते हैं। और जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं वो तो पहले से ही जनता को लूटते हैं। लेकिन जनता इस बात पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हमारे अंदर एकता क्यों नहीं है, हमारे भाई लोग क्यों बर्बाद होते जा रहे हैं, क्यों सरकारी सिस्टम में जाके फंस जाते हैं। क्योंकि जनता एक नहीं है, इसीलिए हम लोग गुलाम हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से अंग्रेजों को भगाए थे, उसी प्रकार से अन्याय के खिलाफ बोल करके हम नेताओं और सरकारी अधिकारियों के कान खोल सकते हैं। जब भारत लोकतांत्रिक देश है तो हमारे हिसाब से शासन व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे गलत और सही की परख करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। स्वयं ही इंसान दूसरे को फंसाते हैं, स्वयं ही उसको नुकसान पहुंचाते हैं। 2-4 रुपये किसी गरीब के बच्चे कमाते हैं तो उसके पीछे पुलिस प्रशासन और इलीगल कार्यवाही करवा करके उसको जेल भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि विजय माल्या करोड़ों रुपया लेकर के लंदन चले गए, नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर के लंदन चले गए, लेकिन पुलिस किसको पकड़ती है? जो हेलमेट नहीं पहना है। एक मजाक आपको हमेशा मिल जाएगा कि मधुबनी पुलिस हमेशा जनता के सेवा में तत्पर है, लेकिन वो सेवा में तत्पर नहीं रहता है, वो आपको कुछ और ही सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से देश पूरा करप्शन में डूब चुका है। एक दिन इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जातिवादी लोग अलग लड़ाई करेंगे और सरकारी कर्मचारी आपको गुलाम बनाए रखा है। नेता का गुलाम आप लोग है ही, और आप लोग मर्द बनने की कोशिश कीजिए, तभी जा करके ये देश सुधरेगा। नहीं तो इसी प्रकार से आप लुटाते रहेंगे और एकता नहीं रहेगा।